Suppose we are given a vector d of 100 meters at 60 degrees from west to north. 100 meters at 60 degrees from west to north. Draw a compass. जो डायरेक्शंस आपके काम की हैं, वेस्ट एंड नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ. आपको मूव करना है 100. कहां से? वेस्ट से. किस एंगल पर? 60 डिग्रीज. ये मूव किया आपने. दिस लेंथ इज 100 एंड दिस एंगल इज व्हाट? 60 डिग्रीज. हमारा एम इस पार्ट को रिजॉल्व करना है. इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स आएंगे, मूव लाइक दिस, किधर? वेस्ट, एंड देन मूव लाइक दिस, किधर? नॉर्थ. ये दोनों वेक्टर्स जो ब्लू में हैं, दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स. यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो चुकी है? 100. अगर ये 100 है तो हमने क्या सीखा हुआ है अभी तक? जिसके साथ एंगल है दैट इज बेस कंपोनेंट. और बेस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? 100 cos 60. मेन वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड इज व्हाट? 100. जिसके साथ एंगल होगा दैट इज बेस ब्रांच विच इज 100 cos 60. एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर ब्रांच है, ये होगी 100 sin 60. अपने को cos 60 की वैल्यू पता है. cos 60 is 1/2. That gives us 50 meters. sin 60 अपने को पता है. sin 60 is √3/2. That gives us 50 √3 meters. Which means this vector of 100 at 60 from west to north, it can be resolved in two components, and these two components are what? First you have to move 50 meters. Move 50 meters due west, and then move this. What is that? 50 √3. Move 50 √3 meters due north. Move 50 √3 meters due north. That's how you can resolve a vector into its components. Let's take another example. आप यहां पर पॉज करके इस एग्जांपल को नोट करेंगे. सपोज हमें दिया गया that displacement is 40 meters. 40 meters आप मूव कर रहे हैं 30 डिग्रीज पर. 30 डिग्रीज फ्रॉम साउथ टू वेस्ट. 40 meters 30 डिग्रीज फ्रॉम साउथ टू वेस्ट. पहली चीज, जो भी कंपोनेंट्स आएंगे उसमें एक कंपोनेंट आपका होगा साउथ के लिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को. फॉलोड बाय अनदर कंपोनेंट whose डायरेक्शन इज व्हाट? वेस्ट. उसका मैग्नीट्यूड निकालना है. धीरे धीरे प्रैक्टिस ये हो कि बिना फिगर ड्रॉ किए हुए आप यहां पर मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली पुट कर सकें. लेकिन अभी आप प्रॉपर तरीका जो है उसको देखिए. ड्रॉ द कंपास एंड यू मूव 40 meters. क्या क्या डायरेक्शंस इन्वॉल्वड इन? साउथ. सेकेंड डायरेक्शन इज व्हाट? वेस्ट. कहां जा रहे हैं आप? साउथ से 30 डिग्रीज.
साउथ से 30 डिग्रीज लाइक दिस एंगल इज व्हाट 30 डिग्रीज। कितना मूव कर रहे हैं आप? दिस लेंथ इज व्हाट 40। अब ये जो लेंथ 40 है, तो आप इस चीज को, इस डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं? यू मूविंग फर्स्ट along south direction and then you're moving along west direction. This path and this path. Ultimately initial and final point, आप ये ब्लैक पाथ लें या फिर आप ये ब्लू पाथ लें, दोनों केस में सेम है। तो काम की चीज सीखनी है। कुछ लोग क्या याद रख लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं कॉस, और जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं साइन। ऐसा नहीं है। जिसके साथ एंगल लगा होगा दैट ब्रांच इज व्हाट बेस। अगर ये बेस है देन दिस कंपोनेंट इज कॉस। एंगल के ऑपोजिट ब्रांच परपेंडिकुलर होती है एंड देयरफॉर दिस कंपोनेंट इज व्हाट साइन। मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 40। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। इसका बेस क्या है? दिस थिंग, एंड देयरफॉर इट्स वैल्यू इज 40 cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. It becomes 20 root 3. Perpendicular component is 40 sin 30. Sin 30 is 1 by 2. That gives us 20. Which means ये जो मेन वेक्टर था, इसके जो कंपोनेंट्स आए हैं वो क्या क्या आए हैं? साउथ में मूव करिए, कितना? 20 रूट 3। 20 रूट 3 मीटर्स ड्यू साउथ। एंड देन वेस्ट में मूव करिए, कितना? 20 मीटर्स आपने कहा मूव किया? वेस्ट। These two are the components of this vector. इस फिगर के थ्रू आपने देखा कि आप कहां आ रहे हैं? साउथ, एंड देन किधर मूव कर रहे हैं? वेस्ट। आप चाहते तो आप ये भी कर सकते थे। योर आंसर विल रिमेन सेम। क्या कर सकते थे? ये था हमारा वेक्टर, length of 40. You found that this angle is what? 30 degrees. This direction is south and this is what? West. कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम इस पाथ की जगह ये पाथ भी तो चूज कर सकते थे। That we first move west and then we move south. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज भी करेक्ट है। आप इस तरह का फिगर ड्रॉ करिए या आप इस तरह का फिगर ड्रॉ करिए, अल्टीमेटली जो आंसर आएगा दैट विल बी सेम। कैसे सेम है? अगर ये एंगल 30 है तो हर आदमी को पता है कि दिस एंगल विल बी व्हाट? 60। लेट्स डिस्कस 60, लेट्स फॉरगेट अबाउट 30 डिग्रीज। हमने क्या सीखा हुआ है? एंगल की साइड की जो ब्रांच है दैट इज कॉल्ड बेस ब्रांच। इस 40 के 40 जो हाइपोटेन्यूज, इसका जो बेस है, अगर आप 60 की बात करेंगे देन दिस थिंग इज बेस। और बेस की लेंथ हमने क्या डिसाइड की हुई है? cos. This is 40 cos 60. Now what's the value of cos 60? 1 by 2. That gives us 20 meters. इस 40 का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है 60 के ऑपोजिट ब्रांच, that will be 40 sin 60. 40 sin 60. What is sin 60? Root 3 by 2. That gives us what? 20 root 3 meters. Now, अगर आप इस पाथ को फॉलो करते, वेस्ट में कितना मूव किया है आपने? 20, वही लिखा हुआ है 20 किधर? वेस्ट। साउथ में आपने कितना मूव किया है? 20 रूट 3, 20 रूट 3 साउथ। इट डजंट मैटर इफ यू टेक दिस एंगल 30 और यू टेक 60 डिग्रीज, दोनों चीजों का मीनिंग क्या हुआ? सेम मीन्स this command of 30 degrees from south to west is same as this command 40 meters at an angle of 60 degrees from
from west to south, from west to south. आप 30 डिग्री साउथ से वेस्ट जाएं या 60 डिग्री वेस्ट टू साउथ, अल्टीमेटली यू अराइव एट द सेम पॉइंट. किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल के साथ रहकर आप उस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं. काम का पार्ट फिर से, जो भी एंगल है उसके साथ की ब्रांच होगी कॉस बेस, उसके ऑपोजिट ब्रांच होगी साइन परपेंडिकुलर. अगर आप 30 की जगह इसकी बात कर रहे हैं, 60 के साइड की ब्रांच होगी कॉस, 60 के ऑपोजिट ब्रांच परपेंडिकुलर, दैट विल बी व्हाट, साइन. नोट डाउन दिस.